हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल GK GS हब में। दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ में हम इस वीडियो में भारत और इसके राज्यों के साथ विभिन्न देशों की लगने वाली सीमाएं और भारत के पर्वत और भारत से गुजरने वाली कर्क रेखा और मानक समय रेखा आदि के बारे में देखेंगे और जिससे आपके सभी एग्ज़ामों में हेल्प मिल सकेगी। अब देखते हैं यूपी का सोनभद्र ज़िला कितने राज्यों के साथ सीमा लगाता है। तो यूपी का जो सोनभद्र ज़िला है वो कितने राज्यों के साथ सीमा लगाता है। ये 4 राज्यों के साथ सीमा लगाता है, मतलब सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा लगाता है। नंबर 1 MP, नंबर 2 छत्तीसगढ़, नंबर 3 झारखंड, नंबर 4 बिहार। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। त्रिपुरा है। त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ 3 ओर से घिरा हुआ है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ये फैक्ट आपको याद रखने हैं जो आपके एग्ज़ाम में काम आएंगे। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक राज्यों को स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक राज्यों को स्पर्श करती है। 8 राज्यों को स्पर्श करती है और 1 केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है। 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। अब देख लेते हैं कर्क रेखा किस किस राज्य से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा, ये कर्क रेखा है। तो ये हो गया गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। 8 राज्यों के साथ गुजरती है। अब देख लेते हैं कर्क रेखा की निकटतम शहर कौन सा है। कर्क रेखा की सबसे निकटतम शहर ये है आइजोल। कर्क रेखा पर स्थित भारत के राज्य है। तो कर्क रेखा पर गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। मतलब पश्चिम से पूरब की ओर है ये, पश्चिम से पूरब की ओर। सीरियल वाइज याद रखना, 2-3 बार याद करोगे याद हो जाएगा। हम देख लेते हैं कर्क रेखा की निकटतम शहर। कर्क रेखा के सबसे निकटतम शहर हैं गांधीनगर, उज्जैन, रांची, भोपाल, अगरतला, आइजोल। ट्रिक है गरबा आई। जी से गांधीनगर, यू से उज्जैन, आर से रांची, वी से भोपाल, ई से अगरतला, आई से आइजोल। ये कर्क रेखा के इस निकट शहर हैं। हम देख लेते हैं कर्क रेखा पर स्थित राजधानी। कर्क रेखा पर जो स्थित राजधानी है वो झारखंड की राजधानी रांची है। कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित राजधानी कौन सी है। तो कर्क रेखा के दक्षिण में गांधीनगर और भोपाल है। अब देख लेते हैं भारतीय मानक समय रेखा कर्क रेखा पर किस राज्य में एक दूसरे को काटती है। तो जो भारतीय मानक समय रेखा है
वो छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काटते हैं। भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काटती हैं। कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है? कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है और कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई राजस्थान में है। कर्क रेखा पर दो उत्तरी पूर्वी राज्य कौन से हैं? दो उत्तरी पूर्वी राज्य वो है त्रिपुरा और मिजोरम। हम देख लेते हैं भारतीय मानक समय रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो रेखा है ग्रीनविच मीन टाइम GMT IST भारतीय मानक समय रेखा किन राज्यों को छूकर जाती है? तो ये यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों को छूकर जाती है। भारतीय मानक रेखा किस देशांतर पर स्थित है? किस देशांतर पर स्थित है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारतीय मानक समय रेखा किस शहर से ली गई है? इलाहाबाद के नैनी से ली गई है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में नैनी से ली गई है। देख लेते हैं भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है? भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ लगती है। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ट्रिक देख लेते हैं बचपन में भूत अफगानी। बा से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, मैं से म्यांमार, भूत से भूटान, अफगानी से अफगानिस्तान। ये इसकी ट्रिक हो गई। जैसा आपको सूटेबल रखे वैसे याद कर लेना। अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे कम सीमा लगाता है POK में 106 किलोमीटर। अब देख लेते हैं 7 सिस्टर्स। 7 बहनें। जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं उनको 7 सिस्टर्स कहते हैं। उसमें सात राज्य कौन कौन से शामिल हैं? तो इसकी ट्रिक है AAMMNT और असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा। ये 7 राज्य हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट में, इनको 7 बहनें बोला जाता है, 7 सिस्टर्स बोला जाता है। बांग्लादेश के साथ कितनी और कौन कौन से राज्य सीमा लगाते हैं? देख लेते हैं बांग्लादेश के साथ टोटल 5 राज्य सीमा लगाते हैं। नंबर 1 पश्चिम बंगाल, नंबर 2 मेघालय, नंबर 3 असम, नंबर 4 त्रिपुरा, नंबर 5 मिजोरम। बांग्लादेश के साथ कुल कितनी दूरी सीमा लगाते हैं? तो टोटल डिस्टेंस है 4096.7 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ सीमा की लंबाई। अब चीन के साथ सीमा लगाने वाले भारतीय राज्य, तो 5 राज्य ऐसे हैं जो चीन के साथ सीमा लगाते हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर 4 राज्य हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये 4 राज्य हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश। एक लद्दाख, ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया। राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। भारत की चीन से कुल सीमा 3488 किलोमीटर लगती है।
3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। अब देख लेते हैं पाकिस्तान से सीमा लगाने वाले राज्य। तो पाकिस्तान से टोटल 5 राज्य सीमा लगाते हैं। पाकिस्तान से नंबर 1 लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। पाकिस्तान से 5 राज्य जो कि 3323 किलोमीटर की सीमा लगाते हैं। नेपाल से सीमा लगाने वाले भारतीय राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। टोटल 5 राज्य हैं जो नेपाल से सीमा लगाते हैं। नेपाल से सीमा लगाने वाले राज्यों की कुल सीमा की लंबाई है 1751 किलोमीटर। नेपाल से भारत की 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है। अब म्यांमार से लगाने वाले राज्यों को देख लेते हैं। म्यांमार से सीमा लगाने वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। 4 राज्य हैं ऐसे। ये 1643 किलोमीटर की सीमा लगाते हैं। म्यांमार भारत से 1643 किलोमीटर की सीमा तय करता है। भूटान के साथ सीमा लगाने वाले राज्य। भूटान से कौन कौन से राज्य सीमा लगाते हैं? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। 4 राज्य हैं ये। भूटान भारत से 699 किलोमीटर की सीमा लगाता है। अफगानिस्तान के साथ सीमा लगाने वाले राज्य। अफगानिस्तान के साथ सीमा लगाने वाले राज्य नहीं, केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, जो कि पीओके में पड़ता है। 106 किलोमीटर। लद्दाख अफगानिस्तान से जो सीमा लगती है वो पीओके में लद्दाख से लगती है। लद्दाख में पीओके से लगती है। यू अंडरस्टैंड। भारत की तटीय सीमा से लगने वाले राज्य। तो भारत की तटीय सीमा कोस्टल बॉर्डर, जो कि समुद्र से जिनकी सीमा लगती है, तो ये हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये है कोस्टल स्टेट। ये गुजरात हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया, ये गोवा हो गया, ये कर्नाटक हो गया, ये केरल हो गया, ये तमिलनाडु हो गया, ये आंध्र प्रदेश हो गया, ये उड़ीसा हो गया, ये वेस्ट बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल। हम देख लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश जो समुद्र के साथ सीमा लगाते हैं। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन, पुडुचेरी। दमन और दादरा नगर हवेली दोनों को मिलाकर अब एक हो गया है। भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई। भारत की जो मुख्य भूमि है उसकी तटीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। और भारत की द्वीपों सहित तटीय लंबाई ये 7516.6 किलोमीटर। सबसे लंबी तटीय सीमा वाले राज्य। सबसे लंबी तटीय सीमा किन किन राज्यों की है? तो सबसे लंबी गुजरात की, उसके बाद आंध्र प्रदेश की, उसके बाद तमिलनाडु की, उसके बाद महाराष्ट्र की, उसके बाद केरल की। देख लेते हैं तटीय सीमा लगाने वाले राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। राज्य 9 हैं तटीय सीमा लगाने वाले और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली व दमन और दीव, पुडुचेरी।
अच्छा, पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके 4 जिले हैं जो कि अलग अलग राज्यों में स्थित हैं। पुडुचेरी के 4 जिले किन किन राज्यों में आते हैं? तो केरल में पुडुचेरी का कौन सा जिला स्थित है? केरल में पुडुचेरी का कौन सा जिला है? तो माहे है। भारत का सबसे छोटा जिला है। केरल में पुडुचेरी का माहे जिला स्थित है। और आंध्र प्रदेश में यनम, तमिलनाडु में पुडुचेरी व कराईकल। पुडुचेरी की राजधानी किस राज्य में स्थित है? पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है तमिलनाडु में। अब तटीय सीमा लगाने वाले सबसे छोटा राज्य, तो तटीय सीमा लगाने वाला सबसे छोटा राज्य है गोवा। 160 किलोमीटर की तटीय सीमा लगाता है। सबसे कम तटीय सीमा लगाने वाला राज्य, एक मिनट, तटीय सीमा लगाने वाला सबसे छोटा राज्य है ये। सबसे छोटा राज्य गोवा 160 किलोमीटर की तटीय सीमा लगाता है। और सबसे कम तटीय सीमा लगाने वाला राज्य पश्चिम बंगाल, जो कि 157 किलोमीटर की तटीय सीमा लगाता है। अब देख लेते हैं सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाले राज्य क्रमशः मैप पर देख लेते हैं। तो यह है गुजरात। गुजरात की सीमा कुछ इस प्रकार से है, तटीय सीमा, जो कि सबसे अधिक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी तटीय सीमा है। उसके बाद तमिलनाडु, ये तमिलनाडु हो गया। उसके बाद महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र की तटीय सीमा। उसके बाद केरल, केरल की तटीय सीमा ये हो गई। फिर उड़ीसा, उड़ीसा ये है, उड़ीसा की तटीय सीमा ये हो गई। उड़ीसा के बाद कर्नाटक, तो कर्नाटक की तटीय सीमा ये हो गई। कर्नाटक के बाद है गोवा, गोवा, गोवा की तटीय सीमा ये हो गई। ये गोवा है इतना, तो गोवा की तटीय सीमा ये हो गई। पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल की तटीय सीमा ये हो गई। ये इनका क्रम है, सबसे अधिक से सबसे कम की ओर तटीय सीमा लगाने वाले राज्य हैं। हम देख लेते हैं राज्यों के साथ कौन कौन से देश सीमा लगाते हैं। तो सिक्किम के साथ कितने देश सीमा लगाते हैं? सिक्किम के साथ 3 देश सीमा लगाते हैं, नेपाल, चीन, भूटान। देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा लगाने वाले देश। अरुणाचल प्रदेश के साथ भूटान, चीन, म्यांमार। अब नागालैंड से सीमा लगाने वाले देश, नागालैंड से केवल म्यांमार सीमा लगाता है। मणिपुर के साथ सीमा लगाने वाला देश म्यांमार, मणिपुर से भी म्यांमार लगाता है केवल। मिजोरम के साथ सीमा लगाने वाला देश ये है म्यांमार और बांग्लादेश। और त्रिपुरा के साथ सीमा लगाने वाले देश ये है बांग्लादेश। त्रिपुरा के साथ केवल बांग्लादेश सीमा लगाता है। मेघालय के साथ सीमा लगाने वाले देश, मेघालय के साथ बांग्लादेश लगाता है केवल। असम के साथ सीमा लगाने वाले देश वो भी बांग्लादेश है। पश्चिम बंगाल के साथ सीमा लगाने वाले देश नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। 3 राज्य हैं, 3 देश हैं, 3 देश जो कि पश्चिम बंगाल के साथ सीमा लगाते हैं। बिहार के साथ सीमा लगाने वाले देश, तो बिहार के साथ केवल नेपाल सीमा लगाता है। उत्तर प्रदेश के साथ कौन सीमा लगाता है? तो केवल नेपाल लगाता है। उत्तराखंड के साथ सीमा लगाने वाले देश नेपाल और चीन। हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा लगाने वाले देश, तो केवल चीन हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा लगाता है।
लद्दाख के साथ सीमा लगाने वाले देश चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। जम्मू कश्मीर के साथ सीमा लगाने वाले देश पाकिस्तान। केवल पाकिस्तान जम्मू कश्मीर से सीमा लगाता है। और पंजाब के साथ सीमा लगाने वाले देश, तो पंजाब के साथ भी केवल पाकिस्तान लगाता है। राजस्थान के साथ सीमा लगाने वाला देश ये भी पाकिस्तान है। गुजरात के साथ सीमा लगाने वाला देश ये भी पाकिस्तान है। अब थोड़ा टेस्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारत के देश उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत देश उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर 80 डिग्री 7 मिनट है। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो। ऑप्शन से एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। तो इसमें क्या है कि भारत, पहला कथन है भारत देश उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो हमने क्या बताया था आपको कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये पृथ्वी का प्रारूप हो गया। इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये उत्तर हो गया, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम, ये पूरब। तो ये कर्क रेखा हो गई, ये मकर रेखा हो गई। यहाँ भारत है, तो ये यहाँ से उत्तर ले लेंगे, यहाँ से पूरब ले लेंगे, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो ये वाला सही है। भारत देश उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और ये दूसरा देखते हैं, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर 80 डिग्री 7 मिनट है। नहीं, तो सबसे पूर्वी देशांतर हमने आपको क्या बताया था, सबसे पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट, जो कि क्या नाम है, किवीयू। किवीयू किस में पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में देख लेते हैं, कौन भारतीय संघ राज्य। तो इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। ग्रेट निकोबार द्वीप में, ग्रेट निकोबार में स्थित है। हम देख लेते हैं थोड़ा इसके श्रीलंका के बारे में। जाफना प्रायद्वीप किस देश में स्थित है, तो ये है श्रीलंका। श्रीलंका में है जाफना प्रायद्वीप, श्रीलंका में है। जैसे श्रीलंका के 2 द्वीप हैं, प्रायद्वीप हैं, एक है जाफना प्रायद्वीप और एक है एक प्रायद्वीप और है। तो जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका में स्थित है। तो जाफना प्रायद्वीप का जो उत्तरी बिंदु है उसे पॉइंट पेड्रो कहते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सबसे बड़ा राजस्थान, सबसे छोटा गोवा। देख लेते हैं, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में फैला हुआ है। इसके विभिन्न जिलों और उसकी अवस्थितियों के संबंध में नीचे दिए गए युग्मों को सम्मिलित कीजिए। तो ये हम इसको मिलान करेंगे। यनम कहाँ बताया था, यनम आंध्र प्रदेश में, कराईकल तमिलनाडु में, माही केरल में, पुडुचेरी तमिलनाडु में। कराईकल और पुडुचेरी ये है तमिलनाडु में, ठीक। यनम आंध्र प्रदेश में, ये भी ठीक है, और माही केरल में है, ये भी ठीक है। हम देख लेते हैं, भारत की कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ समुद्री सीमा को भी स्पर्श करते हैं। तो भारत का जो गुजरात राज्य है और पश्चिम बंगाल है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ, स्थलीय सीमा के साथ समुद्री सीमा भी स्पर्श करते हैं। कौन से देश भारतीय राज्य चीन से
कौन से भारतीय राज्य चीन से सीमा लगाते हैं? तो ये लद्दाख, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, ये चीन के साथ सीमा लगाते हैं। 4 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो भारत के गुजरात राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है। किन राज्यों को होकर कर्क रेखा गुजरती है? देखते हैं। तो कर्क रेखा किस किस से बताई थी? छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, मिजोरम से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है और राजस्थान से भी गुजरती है। उपर्युक्त सभी सही आंसर है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य की सीमाएं किस देश से लगती हैं? तो इन सभी राज्यों की सीमाएं नेपाल से लगती हैं। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अच्छा, माही नदी कहाँ पर बहती है? तो ये गुजरात में और राजस्थान में बहती है। हिमालय का निर्माण, टॉपिक अगला है हिमालय का निर्माण। तो हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? एक्चुअली में क्या है ना कि जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तो पृथ्वी पर 2 पार्ट थे, एक था पेंजिया, एक था पैंथालासा सागर, जिसको सुपर ओशियन भी कहते हैं। क्या हुआ कि उत्परिवर्तन के कारण पेंजिया जो है दो भागों में टूट गया, अंगोरा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगोरा लैंड को लॉरेंसिया कहते हैं, गोंडवाना को गोंडवाना कहते हैं। बाकी जो पानी वाला भाग था उसे टेथिस सी कहते हैं, अर्धसागर या टेथिस भूसन्नति। अंगोरा लैंड से 3 महाद्वीप बने, अंगोरा लैंड से 3 महाद्वीप बने और गोंडवाना लैंड से 4 महाद्वीप बने। अंगोरा लैंड के जो महाद्वीप बने वो है उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, और गोंडवाना लैंड से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। अब टॉपिक है प्लेट विवर्तनी सिद्धांत के अनुसार हिमालय का निर्माण हुआ। अच्छा, हिमालय का जो निर्माण हुआ था वो प्लेट विवर्तनी सिद्धांत के अनुसार हुआ था, जिसमें कि इंडियन और यूरेशियन प्लेटों के टकराव हुआ था। हिमालय का निर्माण जो हुआ वो ये टेथिस सन्नति है, भूसन्नति, और ये अंगोरा लैंड, ये गोंडवाना लैंड। यहाँ से जो नदियाँ निकली अंगोरा लैंड से और गोंडवाना लैंड से, वो अपने साथ कुछ मलबा बहा कर लाती थी और यहाँ पर इकट्ठा करने लगी, टेथिस भूसन्नति में इकट्ठा करने लगी, जिससे हिमालय का निर्माण हुआ। यह अंगोरा लैंड तथा गोंडवाना लैंड से कुछ नदियाँ निकली और अपने साथ कंकड़, मिट्टी, रेत, पत्थर तथा अन्य अवसाद बहाकर अपने साथ लेकर आती रही और टेथिस सागर अर्थ सागर में एक बलित परमाणु का निर्माण टेथिस सागर में जमा करती रही और इसी के फलस्वरूप एक बलित पर्वत का निर्माण हुआ। इस पर्वत का नाम हिमालय है। हिमालय का जन्मस्थल टेथिस भूसन्नति पर्वत की डेफिनेशन क्या है? पर्वत एक ऐसा उठा हुआ भाग जिसकी औसत ऊंचाई 900 मीटर से अधिक हो।
और साथ ही उसका ऊंचाई वाला भाग नुकीला होना चाहिए। इस तरह से ये नुकीला है। हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ? तो हिमालय का निर्माण क्रिटेशियस काल या युग में हुआ। क्रिटेशियस काल में हुआ। हिमालय का विभाजन। हिमालय को हम दो प्रकार से विभाजित करते हैं। नंबर 1 ऊंचाई के आधार पर, नंबर 2 नदियों के आधार पर। हिमालय का ऊंचाई के आधार पर विभाजन चार प्रकार से किया जाता है और नदियों के आधार पर भी 4 प्रकार से किया जाता है। अच्छा, नदियों के आधार पर जो विभाजन किया वो किया था सिडनी बुलार्ड ने। हिमालय का ऊंचाई के आधार पर विभाजन नंबर 1 ट्रांस हिमालय, नंबर 2 बृहद हिमालय या महान हिमालय या आंतरिक हिमालय, नंबर 3 लघु हिमालय या मध्य हिमालय, नंबर 4 शिवालिक हिमालय, बाह्य हिमालय या उप हिमालय। नदियों के आधार पर पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। हिमालय का विस्तार सिंधु नदी के मोड़ से प्रारंभ होकर ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक है। जो हिमालय है वो सिंधु नदी का मोड़ है, वहाँ से है, और ब्रह्मपुत्र नदी का मोड़ है, वहाँ तक पाया जाता है। नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण करते हैं। तो ये है पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। पंजाब हिमालय जो है सिंधु और सतलज के बीच स्थित है। सतलज और काली के बीच कुमायूं हिमालय है। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच है। और असम हिमालय तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच में स्थित है। हिमालय की लंबाई। हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर। हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर। हिमालय का क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर, 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर। हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन। नदियों के आधार पर जो विभाजन किया वो किया सिडनी बुलार्ड ने। नदियों के आधार पर विभाजन मैप में देख लेते हैं। ये यहाँ से तिब्बत से निकलती है सिंधु नदी और सतलज, ये भी तिब्बत से राजस्थान झील से निकलती है सतलज। तो इन दोनों के जो बीच में स्थित हिमालय है ये, इसको बोलते हैं पंजाब हिमालय। और ये सतलज नदी और ये काली नदी। सतलज और काली नदी के बीच ये है कुमायूं हिमालय। काली नदी और तीस्ता नदी ये है नेपाल हिमालय। काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय और तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का मोड़, यह है ब्रह्मपुत्र नदी। तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच असम हिमालय। अब देखते हैं, सिंधु नदी भारत के सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से होकर गुजरती है। सिंधु नदी जो है भारत के केवल लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से गुजरती है। पंजाब हिमालय का अन्य नाम कश्मीर हिमालय है। हम देखते हैं इनको सेपरेटली। नंबर 1 पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय के बारे में देखते हैं। इसका अन्य नाम है कश्मीर हिमालय। किन दो नदियों के बीच है? सिंधु और सतलज के बीच में स्थित है। इसकी लंबाई है 560 किलोमीटर। पंजाब हिमालय की लंबाई 560 किलोमीटर। पंजाब हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं? तो काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, धौलाधर है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, धौलाधर। काराकोरम का पुराना नाम कृष्णगिरी है।
धौलाधर श्रेणी जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, जो कि लघु या मध्य हिमालय में स्थित है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय में है, यूरेशियन प्लेट से बना है। अब देखते हैं कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय जो है सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित है। इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर। कुमायूं हिमालय की चोटियाँ देख लेते हैं। कुमायूं हिमालय की चोटियाँ नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल, जो कि उत्तराखंड में स्थित हैं। नंदा देवी की ऊंचाई है 78-17 किलोमीटर और कामेत की 77-56 मीटर, त्रिशूल की 71-40 मीटर। अब देख लेते हैं नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय काली और तिस्ता नदियों के बीच स्थित है। लंबाई 800 किलोमीटर है। चारों हिमालयों में सबसे ज़्यादा लंबाई है नेपाल हिमालय की। नेपाल हिमालय में पर्वत श्रेणियाँ हैं माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, मकालू। माउंट एवरेस्ट 8,848.86 मीटर, जो कि नेपाल में स्थित है। कंचनजंगा की 8,598 मीटर है, जो कि भारत में स्थित है। धौलागिरी 8172 मीटर और मकालू 8481 मीटर, ये दोनों नेपाल में स्थित है। आपको ऊंचाई केवल माउंट एवरेस्ट की, कंचनजंगा की याद रखनी है। मैं जो है आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ सभी की। माउंट एवरेस्ट को किस देश में क्या कहा जाता है? क्योंकि माउंट एवरेस्ट को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अलग अलग नाम से जाना जाता है। भारत में एवरेस्ट, तिब्बत में चोमोलंगमा, नेपाल में सागरमाथा। भारत में एवरेस्ट, तिब्बत में चोमोलंगमा, नेपाल में सागरमाथा। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि सिक्किम में स्थित है। देख लेते हैं असम हिमालय। असम हिमालय तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच में स्थित है। लंबाई 750 किलोमीटर। नामचबरवा पर्वत श्रेणी जो है नामचबरवा, जो कि तिब्बत में है। नामचबरवा पर्वत श्रेणी से ब्रह्मपुत्र नदी यू टर्न लेती है। कुला कांगड़ी पर्वत श्रेणी भूटान में स्थित है। सबसे अधिक लंबाई क्रमशः नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर, असम हिमालय 750 किलोमीटर, पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर, कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर। इनकी लंबाई याद रखने के लिए ये ट्रिक याद रख सकते हैं। 80, 75, 56, 32 सभी के पीछे 0 लगा दो। हिमालय का ऊंचाई के आधार पर विभाजन। ऊंचाई के आधार पर ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, पूर्वांचल हिमालय। अब देख लेते हैं ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय यह महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। ट्रांस हिमालय का अधिकांश भाग तिब्बत में होने के कारण इसे तिब्बतीयन हिमालय भी कहते हैं। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन K2 8,611 मीटर। इसकी भी ऊंचाई आपको याद रख लेनी है। हम देख लेते हैं ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय को कौन अलग करता है। तो ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय को इंडस सांगपो सचर जोन अलग करता है। ट्रांस हिमालय बृहत हिमालय से इंडस सांगपो सचर जोन के द्वारा अलग होता है। ट्रांस हिमालय यूरेशियन प्लेट से बना है।
महान, लघु तथा शिवालिक हिमालय इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से बने हैं। ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ। ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, ये सब पर्वत श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ हैं। ट्रांस हिमालय यूरेशियन प्लेट का भाग है। ट्रांस हिमालय पर वनस्पतियों का अभाव है। सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदियाँ ट्रांस हिमालय से निकलती हैं। ये नदियाँ पूर्ववर्ती नदियों का उदाहरण है। ये नदियाँ पहले जहाँ बहती थी अब भी वहीं बहती हैं। मतलब जो नदियाँ पहले जहाँ बहती थी अब भी वहीं बह रही हैं, तो उसको पूर्ववर्ती नदियाँ कहते हैं। अब देख लेते हैं सिंधु नदी कहाँ से निकलती है। सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है और ये लद्दाख श्रेणी को काटती हुई निकल जाती है सिंधु नदी पाकिस्तान को। ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणियाँ हैं। सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी को काटती हुई आगे निकलती है और बुंजी लद्दाख नामक स्थान पर काटती है। अच्छा, सिंधु नदी जो है लद्दाख श्रेणी को बुंजी नामक स्थान पर काटती है। सिंधु नदी दो पर्वत लद्दाख तथा जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच में बहती है। सिंधु नदी भारत की एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से होकर बहती है। सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित लेह है। सिंधु नदी के दाएं तट पर लेह शहर स्थित है। सिंधु नदी मानसरोवर झील कैलाश पर्वत से निकलती है। सिंधु नदी चेमायुंगडोंग ग्लेशियर से निकलती है। काराकोरम रेंज को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। काराकोरम को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। गॉडविन ऑस्टिन ट्रांस हिमालय के काराकोरम रेंज में स्थित है। अब देख लेते हैं काराकोरम रेंज पर स्थित ग्लेशियर। आपको 4-5 बार इसको पढ़ लेना है, ये सारे ग्लेशियर आपको याद हो जाएंगे। काराकोरम रेंज पर स्थित ससाइमी, सियाचिन, हिस्पर, ब्याफो, वाल्टोरा, चोमोलंगमा, खुर्दोपीन, रीमो, पुनमा, बातुरा ग्लेशियर, ये काराकोरम रेंज के ग्लेशियर हैं। अब देख लेते हैं, यह सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है नुब्रा नदी कहाँ से निकलती है, तो नुब्रा नदी सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। तो नुब्रा नदी बहती कहाँ पर है, नुब्रा नदी लद्दाख में बहती है और पाकिस्तान को निकल जाती है। महान हिमालय, बृहत हिमालय। महान हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। ये सदा बर्फ से ढके रहने के कारण इसे बर्फीला या हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, महान हिमालय और लघु हिमालय को अलग कौन करता है, तो इसको मेन सेंट्रल थ्रस्ट अलग करता है। महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा है। महान, लघु और शिवालिक हिमालय इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा है। विश्व की सबसे सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ वो है महान हिमालय में। विश्व की जो सबसे ऊंची चोटियाँ हैं वो महान हिमालय में मिलती हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट जो है इसी का हिस्सा है, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है, जो कि नेपाल में स्थित है। कंचनजंगा ऊंचाई 8,598 मीटर, जो कि भारत सिक्किम में है। मकालू
धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा। अच्छा, मकालू जो है नेपाल में है, धौलागिरी नेपाल में है, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में, अन्नपूर्णा नेपाल में है। नंदा देवी, नंदा देवी महान हिमालय का हिस्सा है। नंदा देवी महान हिमालय में स्थित है। ये उत्तराखंड में है। नामचो पर्वत तिब्बत में है। केदारनाथ उत्तराखंड में है। ग्रेटर हिमालय, इसके मध्यवर्ती भागों से गंगा और यमुना नदियाँ निकलती हैं। ग्रेटर हिमालय के मध्य भाग से गंगा और यमुना निकलती हैं। अब देख लेते हैं महान हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं। महान हिमालय, ये है महान हिमालय। रेड कलर में जो लाइन खींच रही है, रेड कलर में, ये महान हिमालय। और ये ब्लैक कलर में ट्रांस हिमालय। ये ट्रांस हिमालय की श्रेणियाँ हैं। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और महान हिमालय। ये हो गया रेड कलर वाला। महान हिमालय की चोटियाँ हैं नंगा पर्वत, बंदरपूछ, नंदा देवी और अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मसालू, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा और नामचो पर्वत। ये सब महान हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ हैं। ये ट्रांस हिमालय हो गया, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणी वाला। और ये रेड वाला महान हिमालय हो गया। और ये ब्लू वाला बीच में, ये हो गया लघु हिमालय। और नीचे वाला, ये सबसे नीचे वाला हो गया शिवालिक हिमालय। अब पढ़ते हैं लघु हिमालय। लघु या मध्य हिमालय, ये नेपाल में। इसको महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है, महाभारत श्रेणी। अच्छा, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को कौन अलग करता है? ये करता है मेन बाउंड्री फॉल्ट। लघु हिमालय में घाटियाँ कौन कौन सी हैं? तो लघु हिमालय में कश्मीर घाटी, कुल्लू या कांगड़ा घाटी और काठमांडू घाटी है। कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में है। कुल्लू या कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है, जो धौलाधर रेंज में स्थित है। काठमांडू घाटी ये भारत में घास के मैदान लघु हिमालय पर स्थित हैं, जैसे कि कश्मीर में है गुलमर्ग, सोनमर्ग, तानमर्ग। उत्तराखंड में बुग्याल, पयार। उत्तर भारत में पर्यटन स्थल लघु हिमालय में ही स्थित हैं, जैसे शिमला, मसूरी, रानीखेत, चकराता, हाफलॉन्ग, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, नैनीताल, डलहौजी नगर। ये सब लघु हिमालय में स्थित है। अच्छा, लघु हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ देख लेते हैं। पर्वत श्रेणियाँ हैं धौलाधर, पीर पंजाल, नागटिब्बा, मसूरी, महाभारत। धौलाधर हिमाचल प्रदेश, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, नागटिब्बा उत्तराखंड, मसूरी उत्तराखंड, महाभारत नेपाल। देख लेते हैं नेपाल की प्रमुख श्रेणियाँ क्रमानुसार। इसकी ट्रिक है नेपाल में जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उसकी ट्रिक है डैम एकलम, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मसालो, एवरेस्ट, माउंट चोओयो, लिहोत्से, मकालू। ये कंचनजंगा जो है ये है सिक्किम में, भारत में।
धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मसालू, एवरेस्ट, जोयो, लिहोत्से, मकालू, कंचनजंगा। ये लघु हिमालय की चोटियां हैं। देख लेते हैं शिवालिक हिमालय, बाह्य हिमालय या उप हिमालय। शिवालिक हिमालय हिमालय की सबसे बाहरी एवं नवीनतम पर्वत श्रेणी है। शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय को अलग करता है मेन बाउंड्री फॉल्ट। अब देख लेते हैं पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमालय जिन्हें उत्तरी पूर्वी पहाड़ियाँ भी कहते हैं, इसमें अरुणाचल प्रदेश में स्थित है 5 श्रेणियाँ: डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, पटकोइबम। अच्छा, म्यांमार में हिमालय को अराकान योमा कहा जाता है, जो कि पूर्वांचल हिमालय या उत्तरी पूर्वी पहाड़ियों का भाग है। अरुणाचल प्रदेश में है डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, पटकोइबम। असम में मिकिर, रेगमा, बराइल। असम में मिकिर, रेगमा, बराइल, ये असम वाला रीजन हो गया, मिकिर, रेगमा, बराइल। और ये है नागालैंड में नागा पहाड़ी, कोहिमा पहाड़ी। मणिपुर और लेमाटोल पहाड़ी। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी सारामती नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है। मणिपुर की जीवन रेखा लोकटक झील पर तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम है केवल लामजाओ नेशनल पार्क। अच्छा, लोकटक झील में पुमड़ी है। एक पुमड़ी क्या है? सड़ी गली वनस्पतियों के अवशेष हैं, जो कि लोकटक झील पर तैरती रहते हैं, जिस पर संगाई प्रजाति का हिरन पाया जाता है। मोलिसिस बेसिन किसे कहते हैं? मोलिसिस बेसिन जो कि सॉफ्ट चट्टानों से मिलकर बनता है, तो मोलिसिस बेसिन मिजोरम राज्य को कहते हैं, जो कि सॉफ्ट चट्टानों से मिलकर बना है। अब देख लेते हैं मेघालय की चोटियाँ। मेघालय की गारो, खासी, जयंतिया। और ये है त्रिपुरा में है त्रिपुरा हिल्स। मिजोरम में है मिजो या लुसाई पहाड़ी। अच्छा, खासी हिल्स पर चेरापूंजी और मासिनराम, ये दोनों स्थान हैं। चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा होती है भारत में। नागालैंड की सबसे ऊंची पहाड़ी सारामती। पूर्वांचल की सभी पहाड़ियाँ देख लेते हैं मैप में। यह है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की जो चोटियाँ हैं डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, पटकोइबम, ये अरुणाचल प्रदेश की हो गई। ये है नागालैंड। तो नागालैंड में नागा पहाड़ी और कोहिमा पहाड़ी। यह है मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी और लेमाटोल पहाड़ी। मणिपुर और लेमाटोल पहाड़ी। मिजोरम में मिजो पहाड़ी या लुसाई पहाड़ी। त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल्स। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। पश्चिम बंगाल में है टाइगर हिल और कंचनजंगा है सिक्किम में है कंचनजंगा।
जो पश्चिम बंगाल है वो 7 सिस्टर्स का भाग नहीं है। पश्चिम बंगाल भी नहीं है और ना ही सिक्किम है। ये उत्तरी पूर्वी राज्य हैं। ये यहाँ से ये है यहाँ तक, ये सब उत्तरी पूर्वी राज्य हैं। 7 सिस्टर्स कहते हैं इनको। ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये नागालैंड हो गया, ये मणिपुर हो गया, ये मिजोरम हो गया, ये त्रिपुरा हो गया, ये नागालैंड हो गया, ये असम हो गया। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार पढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत किस प्रकार से है तो वो देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीप किसे कहते हैं? तो प्रायद्वीप एक ऐसा भूभाग जो कि 3 ओर से जल से घिरा हो, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। भारत एक प्रायद्वीपीय देश है जो एक तरफ से अरब सागर से, एक तरफ से पश्चिम बंगाल की खाड़ी से और एक तरफ से हिंद महासागर से घिरा है। भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है वो। परिभाषा देख लेते हैं प्रायद्वीप की। एक ऐसा भूभाग जो 3 ओर से जल से घिरा हो प्रायद्वीप कहलाता है। हिंद महासागर के 2 भाग कौन कौन से हैं? पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी। तो देख लेते हैं। भारत का प्रायद्वीपीय पठार अनियमित त्रिभुजाकार आकृति का भूखंड है। अच्छा, प्रायद्वीपीय भारत की लंबाई और चौड़ाई देख लेते हैं। उत्तर से दक्षिण लंबाई और पश्चिम से पूर्व चौड़ाई। तो उत्तर से दक्षिण 1600 किलोमीटर, पश्चिम से पूर्व 1400 किलोमीटर। ये प्रायद्वीपीय भारत की लंबाई है। ये प्रायद्वीपीय भारत जो है वो किसका भाग है? वो गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड का भाग प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण किस युग में हुआ? तो प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण आर्कियन युग में हुआ था। प्रायद्वीपीय भारत का पठार उत्तर दक्षिण 1600 किलोमीटर, पश्चिम से पूर्व 1400 किलोमीटर। प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्रफल है 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर। प्रायद्वीपीय पठार को कहा जाता है, प्रायद्वीपीय पठार का जो उपनाम है उसे कहते हैं पठारों का पठार, जिसकी औसत ऊंचाई है 600 से 900 मीटर। भारत में भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली 3 नदियां हैं, नर्मदा, तापी, दामोदर। सोन एवं चंबल नदियां किस दिशा में प्रवाहित होती हैं?